दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक सच्ची घटना के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज हम जो कहानी लेकर के आए हैं यह साइबर फ्रॉड पे है और यह सच्ची घटना पे आधारित है। जो हमारे पास केस आए हैं साइबर फ्रॉड के, यह कलकत्ता से फ्रॉड हुआ है और यह नालंदा जिला के व्यक्ति तक के अकाउंट फ्रीज हुए हैं। मैं इसमें बताता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आज इस डिजिटल युग और डिजिटल इंडिया के ज़माने में, इंटरनेट के युग में काम तो वास्तव में आसान हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। घर बैठे बहुत सारे हम लोग काम कर लेते हैं। कहीं न कहीं जागरूकता और नॉलेज की कमी के कारण बहुत बड़े इसमें स्कैम भी हो रहे हैं, यानी हम इसे साइबर फ्रॉड भी कहते हैं। तो हमारा P2S न्यूज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, सामाजिक संगठन है, जो ह्यूमन राइट्स, एंटी करप्शन ब्यूरो और मीडिया के क्षेत्र में काम करती है। और हम इन सब केसों पे केस स्टडी करते हैं और केस को सॉर्ट आउट भी करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना यह घटना के नाम जगह मैंने परिवर्तित कर दिया है, बट यह कहानी जो है वह सच्ची है। तो आइए चलते हैं। ये कहानी कलकत्ता से शुरू होती है। यानी कलकत्ता में एक शख्स हैं जिनका नाम है एसके जी। एसके जी क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, टेलीग्राम्स। तो टेलीग्राम के पे वो कुछ कर रहे होते हैं, तभी उनको एक कॉल आता है और कॉल पे उनको बोला जाता है कि सर, आपको रिव्यू और कमेंट्स पे 50 रुपये मिलेंगे। क्या आप इस पे काम करना चाहते हैं? और इस पे आपको जॉब भी मिलेगी। तो उन लोगों दोनों में बातचीत होती है। बातचीत के दरमियान उन लोगों में दोस्ती बढ़ती है और वो कहते हैं कि हाँ, मैं ये काम को करूँगा। फर्स्ट टाइम उनसे 5,000 रुपये मांगा जाता है। 5,000 रुपये वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर उन्हें कुछ काम दिया जाता है, वो काम करते हैं। तो फिर उनसे 26,000 का डिमांड किया जाता है। फिर वो 26,000 भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब तक उन्हें पता नहीं होता है कि ये हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है या क्या हो रहा है। जब तीसरी टर्म में साइबर फ्रॉड करने वाले ने फिर उन्होंने 72,000 का डिमांड करते हैं। तो जब 72,000 का डिमांड होता है, तब इन्हें कुछ दिमाग खनकता है ये एसके सिंह जी को कि इन्होंने पहले 5,000 मांगा, फिर 26,000 मांगा, फिर अभी 72,000 की डिमांड हो रही है। तो इन्होंने वो नंबर पे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनकी डिटेल इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं, बट वो नंबर बंद आने लगता है। यानी तब इन्हें समझ में आता है कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय इनसे 5,000 रुपया मांगा गया, उसी समय इन्होंने डिटेल इंक्वायरी क्यों नहीं किया? फिर जब दोबारा इनसे 26,000 मांगा गया, तो आखिर ये 5,000 और 26,000 कैसे एक टेलीफोन पे ट्रांसफ़र कर दिए जिसको इन्होंने जानते तक नहीं। जी। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो इसे लालच कहते हैं, यानी लोभ। तो इसी के चलते लोग आज साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। उन्हें तो दिख रहा था कि हमें काम मिल जाएगा पर मंथ का 25,000, 26,000 या 30,000 का, ठीक है, घर बैठे। तो इनके दिमाग में ये थी। इसी चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया कि ये पैसे ट्रांसफ़र किए। जब इनको ये समझ में आया कि नहीं, हम साइबर फ्रॉड के चक्कर में पड़ गए हैं। ये आपको कहना चाहता हूँ कि इस टाइप का अगर कभी कोई आपको लालच दे, जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसे आप पहचानते नहीं हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए आपको फ़ोन आया और आपको इस तरह के कामें बताया जाता है, तो एक बार आप क्रॉस वेरिफ़िकेशन ज़रूर करें, फिजिकल मीट ज़रूर करें, तभी आप कहीं पे पैसे ट्रांसफ़र करें, ऐसे नहीं करें। अगर अनवांटेड लिंक्स आपको मिलते हैं, तो उस पे भी नहीं क्लिक करें। इसके बाद क्या हुआ कि उनका तो पैसा चला गया। वो साइबर crime.gov.in पे जाकर के उन्होंने कंप्लेन रेज़ किया, उनको रेफ़रेंस नंबर मिला। फिर वो अपने नियरेस्ट थाना में इसकी ये की, क्योंकि उन्होंने पैसे जो ट्रांसफ़र किए थे, वो तो यूपीआई के तहत किए थे, तो उनके पास तो सारा ये रिपोर्ट था कि हमने इस टाइप से इनको ट्रांसफ़र किया है। तो उस पे उनका बाज़ाब्ता यानी साइबर फ्रॉड का केस हो गया। तो ये जिससे इन्होंने पैसे लिए, जिनको इन्होंने पैसे दिए थे, सबसे फर्स्ट लेयर में उनका अकाउंट फ्रीज हुआ।
उसके बाद वो व्यक्ति ने किसी और को पैसे ट्रांसफर किए थे, वो सेकंड लेयर में हुआ। अब थर्ड लेयर में किनका अकाउंट फ्रीज हुआ जो बताते हैं। थर्ड लेयर में जो अकाउंट फ्रीज हुआ ये नालंदा जिला के व्यक्ति, कोई वो साइबर कैफे चलाते हैं जो कि वो सीएसपी का भी काम करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक के थ्रू, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनके पास कोई कस्टमर आया। अब कस्टमर ने बोला कि सर हमें पैसे निकालने हैं। अब उन्होंने बोला ठीक है दीजिए मैं पैसे निकाल देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर हम कोई हमारे व्यक्ति हैं जो फोन पे पैसे भेजेंगे, आप क्यूआर कोड वगैरह दे दीजिए। अब वो क्यूआर कोड वगैरह दे दिए, 26,000 रुपया इनके अकाउंट में आ गया, ये पैसे निकाल करके कैश दे दिए। अब क्या हो गया कि थर्ड लेयर में इनका भी अकाउंट फ्रीज हुआ। अब इस चीज को थोड़ा समझिए कि आखिर इनका अकाउंट फ्रीज हुआ कैसे। जी, क्योंकि फर्स्ट पार्टी कलकत्ता एसके जी को ये घटना घटी। एसके जी को कॉल आया और उनसे 26,000 प्लस 5,000 31,000 उनसे ट्रांजैक्शन कर लो। उन्होंने साइबर क्राइम पे केस किया। तो सेकंड लेयर में उसका, फर्स्ट लेयर में जिन्होंने पैसा किया उसका, उन्होंने किसी और को भेजा, सेकंड लेयर में उसका अकाउंट फ्रीज हुआ। थर्ड में ये नालंदा जिले वाले का फ्रीज हुआ। अब यहाँ पे मैं उन साइबर कैफे वालों से आगाह करना चाहूँगा कि जो भी इस तरह का चलाते हैं तो सर्वप्रथम तो वो लीगली रूप से चलाएं, इलीगल रूप से नहीं चलाएं। जैसे मैंने देखता हूँ कई सारे मतलब जिनका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है वो भी आधार से पैसे निकाल रहे हैं, यानी साइबर कैफे खोलिए किसी माध्यम से पैसे निकलने चाहिए। तो हर साइबर कैफे वाले को थोड़ा जागरूक होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी कुछ गाइडलाइन है, हमारी कुछ नियम है जिसको मैं पालन करके चलूँ। तो इन सब चीज़ के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी मुहिम चलाती है ये, और हम लोग आए दिन इसका प्रोग्राम भी करते हैं और बताते हैं कि आप लोग कैसे सेफ हो सकें, आप लोग कैसे एक रजिस्टर्ड रूप से अपना साइबर कैफे चला सकें, तो उन लोगों को भी करते हैं। और ख़ासकर जो लोग पेमेंट का कारोबार करते हैं, तो जब भी कोई पैसा निकासी और जमा करने आए तो एक आप लेजर रजिस्टर जरूर रखें और उसमें जो पैसा आया इनकमिंग और जो गया आउटगोइंग दोनों का हिसाब रखें और जिस बंदे ने किया है उसका डिटेल अवश्य रखें और अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा के रखें और उसका पूरे 1 से 2 महीने का रिकॉर्ड रखें। ऐसा नहीं कि लगा लिया 3 दिन में उसका रिकॉर्ड खत्म, नहीं, रिकॉर्ड रखना हमेशा जरूरी है, ये आपकी सेफ्टी के लिए। अब सोचिए, अब इनका फ्रीज हो गया। अब ये क्या किए, वो व्यक्ति का डिटेल नहीं लिया, अब इनका अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सारे फ्रीज हैं और आज तक फ्रीज हैं। तो ये एक सच्ची घटना की कहानी है। अब इसमें प्रश्न आता है कि इनको ये पता नहीं है कि कैसे ये अनफ्रीज हो। तो हम लोग भी अनफ्रीज कोशिश करते हैं करवाने का और वो होता भी है अनफ्रीज। तो अगर इस तरह का आप लोगों के पास घटना हो तो एक बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जरूर संपर्क कीजिए। हम लोग उसको देखते हैं और फ्रीज करने की कोशिश करते हैं और छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि ये किनकी गलती से हुआ है और कैसे हुआ है, कैसे साइबर फ्रॉड वालों ने साइबर फ्रॉड किया है और कैसे साइबर फ्रॉड होता है किसी के साथ और किस तरह से अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम नेक्स्ट कहानी के बारे में आएंगे साइबर फ्रॉड पे। इस वीडियो पे आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और किन किन लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड हुए हैं और किनका किनका अकाउंट फ्रीज है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो P2S न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे वेबसाइट पे जब जाएंगे www.p2snews.in पे, तो वहाँ पे सबसे लास्ट में एक कॉलम होगा, अपनी समस्या दर्ज करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो वहाँ क्लिक करके आप अपनी समस्या भी दर्ज कर सकते हैं। हम लोग उस समस्या को देखने का काम करते हैं, हमारी टीम देखने की काम करती है और हम लोग एक सशक्त और डिजिटल इंडिया में, डिजिटल भारत में हम लोग डिजिटल सुरक्षा और जागरूक पे एक मुहिम चला रहे हैं, जागरूकता पे, यानी लोगों को जागरूक करेंगे तभी ये साइबर फ्रॉड और डिजिटल क्राइम कमेगा या बंद होगा या करप्शन को हम लोग बंद कर सकते हैं। अन्यथा क्राइम करने वाले करते रहेंगे और जो जागरूक नहीं है, जो जानकार नहीं है, वो इसके शिकार होते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट